हुआ है जयपुर देहात का, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप संविधान रैली को लेकर? एआईसीसी के निर्देश के मुताबिक तमाम जिलों में और उसके बाद में विधानसभा क्षेत्रों में और उसके बाद में हम लोग बूथ लेवल तक इस संविधान बचाओ रैली को लेकर के जाएंगे। और इसी के बीच में जो सेना का शौर्य और पराक्रम दिखा करके जो पाकिस्तान के और आतंकवादियों के दांत खट्टे करने का काम किया है, तो इसके लिए जय हिंद जो है वो रैली भी हम बाड़मेर में 26 तारीख को करने जा रहे हैं। आज जो जिला स्तरीय जयपुर ग्रामीण की जो रैली थी संविधान बचाओ, उसमें किया गया। हमारे सह प्रभारी चिरंजी यादव जी हमारे बीच में हैं, जिला अध्यक्ष जी, तमाम एमएलए कैंडिडेट, सारे के सारे लोग, पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और तमाम जिले के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ इस जिले की रैली में आए हैं। और जिस प्रकार से देश में संविधान को तोड़ने की जो साजिशें रची जा रही हैं, जिस प्रकार चुनाव आयोग की निष्पक्षता को ख़त्म कर दिया है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, राज्यों के अंदर संविधान को कमज़ोर करने के लिए ऐसे लोगों को यहाँ मुखिया के रूप में बैठाया जा रहा है कि वो निर्णय नहीं ले सकें। और आज आप देख सकते हो कि जो आतंकवाद को समाप्त करने की बात करने वाले और आतंकवादी हमारे हिंदुस्तानियों का खून बहा करके चले गए, और उसके बाद में सेना ने पराक्रम दिखाते हुए वहाँ पर आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया, आतंकवादियों को निशाना बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान किया। इससे हमारी विदेश नीति का जो पोल खुली है और कोई भी विदेश हमारे पक्ष में आतंकवाद की निंदा करने के लिए सामने नहीं आया। तो ऐसे में जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उसको कमज़ोर करने का काम नफरत फैला करके जो देश में बैठी हुई सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो कर रही है। आज कर्नल सोफिया जो जाबाजी के साथ में जिस प्रकार नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री जिस भाषा का दुरुपयोग कर रहे हैं और सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ राजस्थान में जिस प्रकार से कोई भी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करता है उसको मुकदमे दर्ज करा के जेलों में ठूसा जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीज फायर और शशि थरूर को लेकर भी आपने मंच से बोला है, शशि थरूर जी को जो जी विदेश जाने वाले सांसदों में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, उसके तहत उन्होंने षड्यंत्र रचा है। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष से नाम मांग लिए गए तो उन नामों में से क्या उनको कोई योग्य नहीं लगा, और अगर उनको सोमोटो ही किसी कांग्रेसी सांसद को करना था तो फिर नाम क्यों मांगे गए? इसका मतलब ये हुआ कि वो फूट डालो राज करो की नीति अपना करके विपक्ष को तोड़ने की साजिशें रच रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ में कहा कि हमने नाम नहीं दिया, लेकिन हमारा कांग्रेस के जो भी सांसद है, जिसका भी सरकार ने नाम दिया है, वो सब लोग जाएंगे और राष्ट्र की बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और सेना के शौर्य की और पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोलने का काम करेंगे। शशि थरूर भी तो सब राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो राष्ट्र के साथ। तो हर भारतीय राष्ट्र की बात करेगा, हर कांग्रेस का व्यक्ति राष्ट्र की बात करेगा, उसमें हमें ऐतराज़ नहीं। हमें ऐतराज़ है कि जो मोदी सरकार ने जो कांग्रेस में फूट डालो और उसके बाद में राज करो की जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, वो नीति अपनाने का काम कर रही है, उसका विरोध है, क्योंकि वो संविधान को नहीं मानते हैं। जब संविधान में ये है कि विपक्षी पार्टी से नाम लेकर के उसका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो जो कांग्रेस पार्टी ने नाम दिए वो नामों में से उन्होंने चयन क्यों नहीं किया? उनके ऊपर उनको भारतीय होने पे शक कैसे पैदा हुआ, ये हम लोग कहना चाह रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और 1 लाख नौकरी पर ईयर देने का वादा किया था, क्या लगता है 1 लाख मिल पा रही है युवाओं? देखिए, वादा कुछ नहीं है, इनका वादा तो धरे रह गए। इनको तो पर्ची दिल्ली से आती है, वो पर्ची बोल देते हैं, उस पर्ची का मूल्यांकन भी नहीं करते कि इसमें सही लिखा है, गलत लिखा है, या 1 महीने पहले क्या बोला था मुख्यमंत्री जी ने, 2 महीने पहले क्या बोला था, बजट भाषण में क्या बोला था, राज्यपाल की रिप्लाई में क्या बोला था। इनको उससे किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। आज आम छात्र नौकरी तो दूर है, अगर अपने हकों के लिए आंदोलन करना चाहता है तो आंदोलन की भी इजाज़त नहीं है।
उसको अपना विरोध प्रदर्शन करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। और मंत्रियों को देखो आप, गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है, कोई मंत्री जा रहा है किसी ज़िले में, कोई मीटिंग ले रहा है कलेक्टर के साथ में? आज मुख्यमंत्री जो समीक्षा करते हैं विभागों की, उसमें मंत्रियों को नहीं रहना चाहिए? किसकी समीक्षा कर रहे हैं? कौन उसके ऊपर कोऑर्डिनेट कौन करेगा? मंत्री जब संविधान में शपथ लेकर के मंत्री के अधीन वो अधिकारी रहते हैं, तो उनकी सीधे मुख्यमंत्री किस हैसियत से बिना मंत्री के मीटिंगें ले रहे हैं? तो ये संविधान को नहीं मानते। और एक हमारे स्पीकर साहब हैं जो कमेटी में अध्यक्ष बनाया बुढ़ानिया साहब को, और जो 4-5 बार के सांसद, राज्यसभा विधायक रह चुके हैं, और उनको अपने ऊपर से पर्ची आई बीजेपी आरएसएस की, और उसको हटा दिया कि नहीं 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 ये तो सही काम करेंगे, हमको सही नहीं चाहिए, हमको तो बीजेपी का काम करने वाला आदमी चाहिए। तो ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, संविधान के ऊपर रोजाना प्रहार करते हैं। इसलिए संविधान बचाओ की रैलियाँ पूरे हिंदुस्तान में और राजस्थान में हो रही है। संविधान बचाओ जो रैली है आपकी, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे छोटे गाँवों तक इसकी क्या प्लानिंग है कांग्रेस की? ये मैसेज कैसे पहुँचेगा? ये जिले में आए हैं, अब विधानसभा क्षेत्र की होगी, विधानसभा क्षेत्र के बाद में बूथ लेवल के ऊपर हम लोग जाएंगे, तो हर व्यक्ति के पास में जा कर के ये बात कहेंगे कि इन्होंने 11 साल हो गए, तीसरी बार सत्ता में आने के बाद में भी इन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया। और ये जो सरकार हो, चाहे ऊपर की सरकार हो, जो डबल इंजन की सरकार है, वो संवैधानिक जो मर्यादाओं को तार तार कर रही है, अपनी मर्जी से हिटलर साइज से चला। अब कंवर लाल मीणा है, उसकी सदस्यता 24 घंटे में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जब राहुल गांधी की 24 घंटे में सदस्यता चलेगी 2 साल की सज़ा देने पे, तो इनको तो 3 साल की सज़ा हुई है। आज भी कुंडली मारे बैठे माननीय स्पीकर साहब। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान की पालना ये कर ही नहीं रहे हैं। संविधान आप संविधान को लेकर तो लगातार आक्रोशित होकर भारतीय जनता पार्टी पर गरजते हैं, लेकिन पानी की बड़ी समस्या है। ERCP कब सीट होगी? ERCP का नाम भी चेंज कर दिया गया। मैंने बोला ना कि देश के प्रधानमंत्री ने हमसे 2 वादे किए थे, प्रमुख वादे जो जनता को सीधे प्रभावित करते। एक वादा उन्होंने किया था कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाऊंगा, आज तक नहीं बनाया, 1 रुपये का बजट नहीं दिया। दूसरा उन्होंने कहा महंगाई कम करने के लिए 10 रुपये पेट्रोल के हरियाणा और राजस्थान के अंदर अंतर है, उस अंतर को मैं ख़त्म करूंगा। बाकी नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक जो उन्होंने बोला, शासन कुशासन जो भी बोला वो अलग बात है। लेकिन ये 2 प्रमुख, वो देश का प्रधानमंत्री अपने श्रीमुख से कहने के बावजूद भी वो नहीं कर पाए, तो समझ सकते हो कि आप जनता उनकी प्राथमिकता में नहीं है, जनता के मुद्दे उनकी प्राथमिकता में नहीं। ईडी को लेकर भी कांग्रेस बहुत नाराज रहती है सर, आपने कहा भी अभी। नहीं तो ईडी का सदुपयोग हो रहा है क्या? आप बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम लोग ईमानदार हैं जो राजनीति में हैं? क्या जो जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में रहते हुए या अन्य दलों में, विपक्षी दलों में रहते हुए जो आरोप लगा रहे थे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या वो दूध के धुले हो गए? वो ईमानदार हरिश्चंद्र हो गए? तो आप स्वयं ही देख लो ना कि किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, और बानसूर में रात को बुलडोजर चलता है प्रशासन। मैं कह रहा हूँ रात को बुलडोजर चलता है, दलित को मंदिर में जाते ही फिर गंगा जल से धोया जाता है। इसकी कथनी और करनी में फर्क है। राष्ट्रवाद की बात करने वाले केवल भारत माता की जय बोल करके और वोटों की फसल काटने वाले जब भारत माता की जय और पीओ के हमारा है हम लेके रहेंगे, विधान लोकसभा में जब गृह मंत्री कहते हैं, जब पीओ के लेने की बारी आई तो अमेरिका बीच में पंचायती करके सीज फायर करा दिया गया और ये दुम दबा के अपने अपने घरों में बैठ गए। कोई जवाब नहीं है इनके पास में कि अमेरिका 4 बार ट्रंप ने यहाँ पर जो है वो ट्वीट किया है और बोला, हमने सबने सुना है कि मैंने व्यापार की धमकी दे करके कराया। क्या देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में उनको ये जवाब नहीं देना चाहिए था? दिया कोई जवाब? अमेरिका और ट्रंप का नाम तक नहीं ले पाए। और अब तो स्पष्ट हो गया कि व्यापारी करने वाला गुजरात के व्यक्ति केवल व्यापार की बात सोचते हैं, देश उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मतलब बीजेपी के जो विधायक है वो राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान करते हैं कि कोई कार्रवाई। अरे अपमान नहीं, घोर अपमान। नाक का पसीना पूछते हैं, नाक को सिड्डो पूछ है भाई जी तिरंगे से। इससे बड़ी शर्म की बात ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ। और वो तो अनर्गल बयानबाजी करता है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी बोल जाते हैं। केवल भगवा पहनने से वो धर्म के रक्षक नहीं बन जाते, आचरण से और संविधान को मान करके सर्वधर्म
का समभाव और शर्म धर्म की इज्जत, ये हमारे संविधान की जो व्याख्या है उसके अंदर है, तो वो काम करना चाहिए। ये तो नफरत फैलाने का काम करते हैं। पूरे जयपुर जिला की प्यास जमारामगढ़ बांध को जा सकता है, बांध को लेकर किस तरीके से सोच सकते हैं आप? जमारामगढ़ बांध है, बड़ा है, पूरा जयपुर जिले की भाई जी माने मौको दो, बना देंगे सब बांध को। ठीक है साहब, धन्यवाद।